ओम शांति। रक्षाबंधन के यह पावन पर्व पे आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो। तो आइए हम सब सुनते हैं रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। जैसे कि हमारा भारत देश विश्व गुरु होने के कारण यहाँ पे प्रत्येक रस्म रिवाज और त्यौहार में मनुष्य का सशक्त करने तथा एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास का भाव होता है जहाँ मनुष्य शारीरिक व मानसिक, पारिवारिक व सामाजिक रूप से खुशहाल रहे और सुंदर जीवन अपना बना सके। ऐसे ही ये पवित्रता का जो बंधन, रक्षा सूत्र का बंधन, इस पर्व पर रीति रिवाज रक्षाबंधन के धागे से बंधा जाता है, परंतु ये बंधन बड़ा ही शक्तिशाली बंधन है। वैसे तो संसार में कोई भी बंधन में बंधना पसंद नहीं करता, लेकिन रक्षाबंधन के इस पावन पर्व में हर कोई खुशी खुशी इस सूत्र में बंधते हैं। और साथ ही साथ इस रक्षाबंधन का त्यौहार जो है श्रावण मास में आता है। पूर्णिमा के मास, श्रावण मास में पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। पूर्णिमा अर्थात चंद्रमा का संपूर्णता रूप, जिसे 16 कला संपूर्ण कहते हैं। श्रावण मास को वैसे भी परमात्मा शिव का मास माना जाता है। शिव भोलेनाथ भी कहते हैं, जिसमें कहते हैं भगवान भोलेनाथ का भिन्न भिन्न रूपों से पूजा की जाती है। वैसे ही यह पर्व आज के संदर्भ में भाई बहन तक ही सीमित हो गया है, परंतु यदि अगर इससे अतीत पर नज़र डाला जाए तो इसका प्रारंभ भाई बहन से न होकर सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए, ताकि उनकी जो असुरी वृत्ति जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इससे मुक्त होने के लिए यह पवित्रता का बल की आवश्यकता है। जब मनुष्य पवित्रता को छोड़कर अपवित्रता की राह पर चल पड़ता है, तब उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ और समस्याएं का सामना करना पड़ता है। आत्मा की असली ताकत उसकी पवित्रता है। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। इसीलिए पवित्रता के सागर हमारे शिव पिता परमात्मा के इस मास पर ये पर्व रक्षाबंधन का महत्व मनाया जाता है। तो राखी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि आज इसका रूप देखो बदलकर सिर्फ एक त्यौहार बन गया है। संस्कृति के कारण केवल परंपरा के रूप में मनाया जा रहा है। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की सजी सजाई फैशनेबल राखियाँ भाई के कलाई में बांधकर अपनी परंपरा को पूरी कर लेती है बहना। जबकि यह परंपरा में जब इसका शुरुआत हुआ था, तब पुरुष जब युद्ध भूमि में जाता था तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वह रक्षाबंधन का यह सूत्र बांधकर प्रतिज्ञा करती थी कि विजय प्राप्त हो, और मस्तक पर तिलक लगाती थी। ये उनकी कामना होती थी। ऐसे ही शास्त्र में भी देखो कई कहानियों के रूप में बताया गया है कि जब इंद्रदेव काफ़ी लंबे वर्ष तक असुरों से युद्ध कर रहे थे, वो पराजित होते जा रहे थे, और जब गुरु बृहस्पति के माध्यम से उन्हें रक्षा सूत्र उन्होंने बांधा उनकी कलाई पर, और उनकी धर्मपत्नी इंद्रायणी ने भी परमात्मा के आदेश से उन्होंने भी रक्षा सूत्र बांधा, तो वही इंद्रदेव विजय प्राप्त करके आए। इसी आधार पे और भी बहुत सारी फिर बाद में देखो गुरुओं ने, संतों ने, महात्माओं ने
इस पर्व को एक रक्षा के सूत्र में बांधते थे कि जैसे वो आकर घरों में हर घर के सदस्य को दरवाज़ों पर, खिड़कियों में, अलमारी में कि सबकी रक्षा की आवश्यकता है, वो कोई मंत्र पढ़कर उस रक्षा सूत्र को बांध देते थे ताकि इन सभी को आवश्यक है। यदि ये रक्षाबंधन केवल भाई बहने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य में जो ये आज मनोविकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की जो वृत्ति बढ़ती गई, ऐसे ही कहा गया कि इस रक्षा सूत्र की आवश्यकता सबको है। जैसे बहन उस भावना से, वह प्यार से भाई की कलाई में राखी बांधती है और कहती है कि भैया तुम मेरी रक्षा के साथ साथ संसार में जितनी भी बहनें हैं सबकी रक्षा करना और अपनी दृष्टि वृत्ति उन सबके प्रति एक शुद्ध और प्रेम की रखना। हर एक बहनों के प्रति यही मेरे लिए सौगात अर्थात गिफ्ट है। बस यही कामना रखें, क्योंकि हम सब वास्तव में एक परमात्मा की संतान है। तो हम सबको आपस में एक दूसरे के प्रति बस एक श्रेष्ठ रूहानी दृष्टि हो। तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सब कलाई में राखी बांध दे। हालांकि कहते हैं बंधन तो किसी को प्रिय नहीं, परंतु यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि अपनी उन असुरी वृत्ति, हाँ, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, उसे निकालने के लिए ये मर्यादा के बंधन में बांधना चाहिए। उसके कारण कि समस्याओं का सामना ना करना पड़े। वास्तव में यह बंधन नहीं बल्कि हमारे लिए स्वतंत्रता है। तब हमारा देश आज़ाद होगा, क्योंकि आज हमारे भारत देश में जो कमियां आई है उसका कारण ये है कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छा तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं और हर एक त्योहारों के पीछे जो गहरा रहस्य है उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया में सबसे स्वतंत्र मनुष्य आत्माओं को कहा गया कि अपनी असुरी वृत्तियों से स्वतंत्र रहे और हर एक मनुष्य दैवी शक्तियों की जागृति करे अपने अंदर। ये उद्देश्य है। जैसे रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे ईश्वरीय संदेश भी यही है कि श्रावण मास के परमात्मा शिव का मास मनाया जाता है, उसमें ही यह पूर्णिमा के दिन यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। खास इस त्यौहार का यह लक्ष्य है कि हम भी सर्वतर पूर्ण संपूर्ण पवित्र बने और पवित्रता से ही इस संसार को भी सुखमय बनाए। तो इसमें देखो, रक्षा की जो बात आती है, सबसे पहले स्व की रक्षा, फिर अपने कुल की रक्षा, फिर मर्यादा की रक्षा और अपने देश की रक्षा। ये रक्षक हम अवश्य बने। और जो हम तिलक लगाते हैं, तिलक का भाव अर्थ भी यही है कि विजयी का तिलक सदैव रहे। जो श्रेष्ठ कर्म में हाथ बटाते हैं वो सदैव हर कार्य में विजय प्राप्त करते हैं। और मुख मीठा की जो बात आती है, मुख मीठा अर्थात सदैव आपस में मिलजुल कर मिठास रहे। साथ ही साथ इस रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर कुछ दो शब्दों के साथ कहते हैं कि राखी का यह अनुपम त्यौहार है जो दिलों में भरता प्यार बेशुमार है। ईश्वरीय राखी बांध दे, वरदानों से उपहार कर दे, हमारे जीवन में गुणों का दिव्य श्रृंगार हो। संसार में पहले यह संदेश पवित्रता का राखी, हम बने एक परिवार के नेक संतान, तभी खुलेगा इस धरती पर स्वर्ग का द्वार। तो हम सब मिलकर आनंद से और खुशी से इस महत्वपूर्ण त्यौहार को मनाएं और खुशियाँ सभी अपने जीवन में लाएं। अच्छा, ओम शांति।